तो जब आप म्यूज़िक कर रहे होगे एंड जब आपका स्कूलिंग कंप्लीट होने वाला होगा, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स में लोगों ने बोला होगा, म्यूज़िक में थोड़ी ना करियर है। तो उस समय आपका क्या रिस्पॉन्स हुआ करता था? मैं सोचता ही नहीं था, मैं बोलता था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देखो सबका एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन। जैसे कुछ बड़े लोग हैं, उनके टाइम पे वो चीज़ उन्होंने नहीं देखा है। तो आज के टाइम से अगर हम देखेंगे तो यू माइट सी मेनी इन्फ्लुएंसर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, मेनी पॉडकास्टर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे लोग हैं और अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बन गई, तो आज के दिन अगर हम कोई बोलता नहीं है, बट पहले बोलते थे। तेरी याद आती है। अभी धुरंधर बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, बट आज हमारे साथ है रायपुर के सिंगिंग इंडस्ट्री के धुरंधर। आज हमारे साथ है श्यामा अग्रवाल। तो आज समझते हैं सिंगिंग भरी कहानी उनकी ज़ुबानी। तो श्यामा भाई, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू फॉर हैविंग मी प्रखर भाई। आप यार जब गाते हो, तो रूह काँपती है। तो मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहले हम गाने से शुरुआत करें एंड आई वांट टू लिसन दैट पंखों को गाना लाइव फ्रॉम यू, ताकि ऑडियंस भी समझ सके उस गाने में कितना प्यार और दर्द एक साथ है। तो आई वांट कि आप सबसे पहले उसी से शुरुआत करें। अंधेरी रातों में मैं खफा हूँ, उजालों की खोज में मैं कहाँ हूँ, परिंदों की तरह मैं लापता हूँ, पंखों को क्यों मैं रोकता हूँ, पंखों को क्यों मैं रोकता क्रेजी, हूँ। क्रेजी। यार इनकी आवाज़ में क्या तो जादू है भाई, क्या तो जादू है। मतलब बड़ा मज़ा, मतलब देयर वाज़ दिस टाइम, जस्ट फॉर लेट यू नो दैट इज़ देयर वाज़ दिस टाइम जब ना ये गाना मैं रिपीट मोड में सुना करा करता था। एंड इस गाने का अगर आप वीडियो कभी देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि इसमें जो दर्द है, हर वो बंदा जो पैशन और प्रोफ़ेशन के बीच में उलझा हुआ रहता है, वो कितना कोरली इसमें डला हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये सिंगिंग भरी की ज़िंदगी चालू कैसे हुई और कहाँ से हुई? बहुत लंबी कहानी है, बट शॉर्ट में मैं इतना बोलूँगा कि बचपन से वैसे गाने का शौक़ था और है और हमेशा रहेगा। तो स्कूल टाइम में आई यूज्ड टू बी इन द कोयर ग्रुप, ऐसे जो सामने से खड़े होके ऐसे गाते थे सब ग्रुप में। तो हमारा मतलब एनुअल फंक्शन चल रहा था स्कूल का, आई वाज़ इन कापा। तो कापा का एनुअल फंक्शन चल रहा था और वहाँ पे एनुअल फंक्शन में आई सॉ 2 गाइज़ प्लेइंग गिटार। एकदम मैं भाई देख के एकदम फ़ैसिनेट हो गया कि भाई कितना कूल लग रही है। एंड उसके बाद मैंने घर में बोला कि पापा मम्मी मुझे ना गिटार सीखना है, मैं थोड़ा बहुत तो गा ही लेता हूँ, ऐसे गिटार सीखना है। वो अंदर से कहते हैं चुल आती है चुल, तो वो चुल आ गई मेरे अंदर। तो मैं बोला चलो ठीक है, तो घर में ज़िद्दी किया, एक छोटा सा बेबी गिटार मुझे मिल गया। एंड देन स्कूल टाइम से आई स्टार्टेड लर्निंग गिटार। तो स्कूल में गिटार सीखा, फिर मैंने स्कूल्स भी बहुत सारे चेंज करे हैं। तो स्कूल चेंज करने के बाद भी मुझे और अलग टीचर मिले और बाकी घर में मेरे विनय सर आते थे, विनय सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, पिंटू सर, उत्तम सर। तो बहुत सारे टीचर्स भी मेरे रहे, तो उनसे भी मुझे बहुत सारे अलग-अलग टीचर से अलग-अलग इनपुट्स मिले। तो उनके थ्रू मैं गिटार अच्छा खासा सीख गया। और एंड 2015-16 के अराउंड आई एक्सप्लोर्ड एफएल स्टूडियो करके एक होता है सॉफ्टवेयर। ओके। तो एफएल स्टूडियो जब मैं एक्सप्लोर किया, आई वाज़ लाइक भाई इसमें तो बीट्स बन सकते हैं, इसमें गाने बन सकते हैं। एंड उस टाइम क्या था, मैंने जस्ट नया-नया एफएल स्टूडियो सीखा था। तो मेरे घर के नीचे एक भैया रहते थे, शुभम भैया। तो ही टोल्ड मी कि भाई यहाँ पे मोहम एक स्टूडियो है, तू जा देख कर आ करके। मैं गया, गिटार उठा के चला गया बेशरम टाइप, मुझे नहीं पता क्या होगा जो होगा। आई जस्ट टुक माई गिटार एंड वेंट टू द स्टूडियो। तो स्टूडियो गया, तो उनके स्टूडियो जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हो रहे थे सारे। एंड देन वहाँ पे मैंने कवर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवाना शुरू किया। तो वहाँ से मैंने 1, 2, 3 कवर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करे। एंड देन कवर सॉन्ग्स जब रिलीज़ हुए, तो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, भाई फुल ऑटो ट्यून ये वो। मैं बोला भाई ये ऑटो ट्यून क्या होता है? तो फिर मैं जो स्टूडियो वाले भैया के पास वापस गया,
तो बोला भैया ऑटो ट्यून आप डाले थे क्या मेरी आवाज़ में? बोला हाँ हाँ। मैं बोला अंकल अगली बार से थोड़ा सा मत डालिएगा करके। तो उसके बाद मतलब ऐसा था कि स्टूडियो का जब मैंने सीन देखा तो आई गॉट टू नो, मैं मतलब ये सारे स्टूडियोज़ वालों को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उसमें से कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा मिसयूज़ करते हैं। जैसे पीपल डोंट नो अबाउट द मिक्सिंग टर्म, जो गाने को जो हम मिक्स करते हैं किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे जनरली मेजर ऑफ द स्टूडियोज़ में ये चलता है कि आप बस स्टूडियो जा रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, दे जस्ट पुट सम रिवर्ब ऑन योर वोकल, थोड़ा सा स्लाइटली ऑटो ट्यून डाल देंगे और बोलेंगे भैया गाना आपका मिक्स हो गया ले लीजिए, आपको तुरंत 5 मिनट मिक्स करके दे देंगे। ओके। बट अगर आप डिटेलिंग में जाएंगे तो उसमें वोकल के टोन शेपिंग होते हैं, वोकल्स में EQ लगते हैं, कभी कभी वोकल्स को कंप्रेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें टर्म्स होती है जो लोगों को नहीं पता थी, तो मुझे भी नहीं पता थी पहले। एंड थैंक्स टू यूट्यूब, यूट्यूब टॉट मी अ लॉट। यूट्यूब ओके। से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने 12-12 घंटे लाइक लगातार वीडियोस देखे, हाउ टू मिक्स अ सॉन्ग, हाउ टू यूज़ अ कंप्रेसर, हाउ टू यूज़ अ EQ, सब यूट्यूब से देखा। तो फिर मतलब 2015-16 के अराउंड मैंने घर में ज़िद्दी करना चालू कर दिया कि भाई मुझे चाहिए एक छोटा सा मिनिमल सा एक सेटअप चाहिए। उस टाइम फोकसराइट का स्कारलेट का किट आता था, 20,000 के अराउंड आता था उसका किट। उसके किट में माइक, हेडफोन्स, ऑडियो इंटरफेस आता था। तो पापा ने मुझे दिला दिया। फिर घर में मैं चालू करा अपना खुद के सॉन्ग्स रिकॉर्ड करना। तब धीरे धीरे करके मैं जब इंट्रोड्यूस हुआ सॉफ्टवेयर से एंड आई स्टार्टेड वर्किंग आउट ऑन दैट, तो उससे आई गॉट टू लर्न अ लॉट अबाउट म्यूज़िक। ओके। एंड मतलब ऐसा था कि जब स्टूडियो का वर्क मैंने स्टार्ट किया, तो अब स्टूडियो में मैं बैठा हूँ और वहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट आ रहे हैं। अच्छा। कोई हिप हॉप आ रहा है, कोई इंडियन क्लासिकल आ रहा है, कोई इंडी आर्टिस्ट आ रहा है, मतलब अलग अलग जॉनर के आर्टिस्ट आ रहे हैं मेरे पास। तो अब सबसे मुझे ज्ञान मिल रहा है। कोई हिप हॉप वाला बोल रहा है कि भाई मेरा वॉइस में ऐसा रख के ये करते कुछ हिप हॉप वाले, तो किसी का वोकल्स का अलग टोन है, तो सबको सुन सुन के सबका कलेक्टिवली अलग अलग से सबका ज्ञान लेके कुछ ना कुछ ज्ञान मेरे पास भी आ गया। तो दैट थिंग आई थिंक स्टूडियो थिंग हेल्प मी अ लॉट इन माई म्यूजिकल करियर बिकॉज ऑफ द अदर आर्टिस्ट आई एम हियर आई फील। क्योंकि और भी जितने भी आर्टिस्ट हैं बहुत सारे हैं। और कोविड के टाइम आई रिलीज माई फर्स्ट सॉन्ग सादगी। तो कोविड के टाइम में आई वॉज ऑन ओमेगल। अच्छा। रात को मैं 1-2 बजे जाता था ओमेगल में एंड आई यूज टू प्रमोट माई सॉन्ग कि भाई मेरा सादगी सॉन्ग है, आने वाला है, स्पॉटिफाई में जाके सुनना सब। तो वहाँ से आई यूज टू गेट सम लिसनर्स फ्रॉम UK, US, लंदन में से अलग अलग जगह से सब लिसनर्स मिल रहे हैं मुझे। तो फिर उसमें ना एक इंडियन बंदा आया, एक लड़का आया, मस्त से हेडफोन्स लगा रखा है, पीछे कीबोर्ड रखा हुआ है, और वहाँ पे हम लोग मतलब मेरे से बातचीत हुई तो मैं देखते ही समझ गया कि ही इज़ अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो मैं बोला भाई म्यूज़िक बनाते हो? बोला हाँ भाई म्यूज़िक बनाता हूँ। देन आई टुक हिज इंस्टाग्राम और हम दोनों की बातचीत शुरू हो गई। वो मुझे बताने लग गया भाई म्यूज़िक में मैं ये करता हूँ। फिर मैं भी उसको भेजने लग गया, भाई देखिए मैंने ये बनाया, कैसा लग रहा है, सुन के बताना ब्रो। वैसे करके करते थे। एंड वहाँ से आई गॉट टू नो कि भाई मतलब वो दोस्त का नाम आदित्य है, आदित्य गुप्ता, इज फ्रॉम भोपाल। एंड उस दोस्त के कारण आई थिंक मैं अपना स्टूडियो और मतलब स्केल अप कर पाया हूँ, और अपने काम में जो क्वालिटी लाया हूँ मैं उस दोस्त के कारण लाया हूँ। एंड आई वांट टू ब्यूटीफुल। थैंक यू आदित्य। तो वहाँ से आदित्य ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ इनपुट्स दिए आदित्य ने। मेरी गलतियों को सुधारा कि भाई म्यूज़िक में यहाँ पे तेरा मिक्सिंग में ये गलत हो रहा है, प्रोडक्शन में ये इसको और बेटर कर सकता है। ही गेव मी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वहाँ से आई गॉट टू लर्न अ लॉट। और बाकी साथ साथ में आई वाज आल्सो लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एंड एवरीथिंग। यूट्यूब से ज्ञान ले रहा था जहाँ से, और यहाँ पे भी लोकल आर्टिस्ट जो म्यूज़िक बनाते हैं उनके साथ भी बैठता था, तो बहुत सारी जगह से सीखने को मिला। तो ओवरऑल ऐसा था कि कोविड के टाइम भी जो ओरिजिनल सॉन्ग निकला दैट वाज वेरी रैंडम। मतलब ऐसा कभी थॉट नहीं था कि आई रिलीज माई ओन सॉन्ग। पहले ये था कि हाँ भाई चलो, मतलब सोचते थे स्कूल टाइम में कि भाई सिंगिंग सीखेंगे और कभी किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी मिल गई तो बढ़िया कर लेंगे, फेमस हो जाएंगे, बड़े बड़े शोज़ करेंगे। बट जब ओरिजिनल निकाला, और मुझे पता नहीं था कि हम खुद अपने गाने स्पॉटिफाई में डिलीवर कर सकते थे पहले कोविड के टाइम। तो जब मैंने गाना जब रिलीज़ किया स्पॉटिफाई में, तो आई वाज लाइक छाती पीट के बोलता था भाई मेरा गाना स्पॉटिफाई में है, मेरा गाना एप्पल म्यूजिक में, भाई जाके सुनो, श्यामा अग्रवाल, ऐसे करके आई यूज्ड टू डू अ लॉट। तो वहाँ से फिर मेरी एक अलग आइडेंटिटी बन गई। एंड दैट वाज वेरी इंडिपेंडेंट, नॉट नो बैक सपोर्ट फ्रॉम एनी लेबल एंड ऑल। एंड स्कूल टाइम से आई वाज वेरी एक्टिव इन मार्केटिंग। मतलब मुझे मार्केटिंग का एकदम कीड़ा था कि भाई मेरे को करना है, कुछ सोशल मीडिया में कुछ कंटेंट बनाना है, कुछ मार्केटिंग करना है। आई यूज्ड टू मेक कंटेंट फॉर चाय गोविंदम। ओके। 2018-19 के आसपास ही स्कूल टाइम में, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत साइड इनकम आ रहा था। एंड मतलब आई वेंट द ओनर ऑफ चाय गोविंदम, नमित भैया, थ्रू म्यूज़िक ओनली। तो उनसे मिला तो उनको बताया कि भैया देखो ये मेरा इंस्टाग्राम है,
तो उन्होंने बोला कि भाई तू ही मेरा मैनेज कर ले चाय गोविंदम का। तो आई यूज़ टू मेक क्रिएटिव्स, आई यूज़ टू मेक फ़ोटो शूट्स, मतलब फ़ोटो शूट्स करता था, आई यूज़ टू डू फ़ोटो शूट्स, और उनके लिए बहुत सारे काम किया। तो वहाँ से भी आई गॉट टू नो कि हाँ भाई सोशल मीडिया में भी पैसा है। स्कूल टाइम में तो भाई, स्कूल टाइम में अगर आपको महीने के 5,000 रुपये मिल जाए तो और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल। मैगी मिल जाती है बढ़िया, जब मूड हो मैगी खाओ, जब मूड हो ये खाओ वो खाओ। तो स्कूल टाइम से ही मार्केटिंग का तो कीड़ा था ही। एंड बाकी मैंने क्लास 9th रिपीट किया है। अच्छा। मैं पढ़ता ही नहीं था पहले, दिन भर बस गिटार, और घर वाले मेरे से बहुत परेशान थे कि भाई क्या करेगा जीवन में, समझ नहीं आ रहा है। और मुझे नहीं पता, उस टाइम पढ़ाई से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मैंने क्लास 9th रिपीट किया। रिपीट करने के बाद मेरी 3 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी। तीनों सब्जेक्ट्स में सप्ली देने के बाद भी मैं पास नहीं कर पाया। उसके बाद भी 2 में बाकी थी सप्लीमेंट्री। तो स्कूल वाले अच्छे थे, स्कूल वाले बोले कि अच्छा बच्चा है, इसको एक और ऑप्शन दे देते हैं, सुपर सप्लीमेंट्री दे दो बेटा। अच्छा। तो सुपर सप्लीमेंट्री भी दिया, वो भी पास नहीं करा मैं। फिर उसके बाद बात ईगो पे आ गई कि भाई अब तो जूनियर के साथ तो बैठ नहीं सकते। मैं बोला पापा कहीं बाहर जाऊँगा, यहाँ तो नहीं बैठूँगा पापा जूनियर्स के साथ। तो बोले ठीक है। तो आई वेंट टू उड़ीसा। उड़ीसा में वहाँ से भी 6 महीने में मैं भाग के आ गया वापस रायपुर। बहुत भागता था मैं, इधर-उधर भागते रहता था, स्कूल्स भी बहुत चेंज करे। तो वहाँ से फिर वापस मैं रायपुर आ गया। देन रायपुर में आने के बाद भी यहाँ पे बहुत स्कूल्स चेंज किया। आई वाज़ इन कापा, आई वाज़ इन भवंस, आई वाज़ इन गुरुकुल, आई वाज़ इन लॉरेंस पब्लिक स्कूल, आई वाज़ इन एंजल्स, एंड लास्ट आई पास्ड आउट थ्रू बालाजी। ओके। एंड उसके बाद जब 12th खत्म हुआ, व्हेन आई केम बैक फ्रॉम उड़ीसा 9th के टाइम, तो बहुत पढ़ंतू बन गया था मैं। मतलब वहाँ पे सब सर्कल, सब पढ़ने वाले बच्चे थे, मुझे भी इंटरेस्ट आ गया था पढ़ने में। तो फिर 9, 10, 11, 12 अच्छे मार्क्स में लाया। फिर 12th के बाद माय फादर इज़ अ सीए, सो आई थॉट कि चलो मैं सीए करने का सोचता हूँ, पापा का हेल्प भी हो जाएगा, घर का बड़ा बच्चा हूँ। तो मैं सोचा कि चलो सीए कर लेता हूँ। मैं खुद पापा के पास गया एक दिन ऑफिस में, पापा मुझे सीए करना है। पापा एकदम खुश हो गए, भाई बच्चा खुद आके बोल रहे सीए करना है करके। तो पापा बोले ठीक है एक काम कर। पापा भी, मतलब पापा का दिल इतना बड़ा है, पापा ने बोला बेटा तू जा मुंबई, तू मुंबई से तू सीए कर, और सीए के साथ साथ में तेरा म्यूजिक भी कर, उसको अच्छा। कंटिन्यू रख बोले। तो ओके। आई वेंट टू सीए, मतलब आई वेंट टू मुंबई टू डू सीए। फिर मुंबई जब मैं गया तो वहाँ पे जब सीए की कोचिंग स्टार्ट हुई, देन आई गॉट टू नो दैट इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो 1 महीने में ही मुझे नहीं पता होम सिकनेस हुआ है क्या हुआ, आई केम बैक टू रायपुर। मैं रायपुर वापस आ गया, और फिर वापस आने के बाद भी आई वाज लाइक कि आई डोंट वांट टू डू कंटिन्यू सीए। घर वाले फिर भी ओके थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। तो उसके बाद फिर आई थॉट चलो अब बीबीए कर लेता हूँ, लास्ट ऑप्शन बीबीए बचता है हमारे पास। तो आई डिड बीबीए फ्रॉम आईटीएम यूनिवर्सिटी। एंड देन बीबीए के बाद, बीबीए के साथ साथ में आई वाज आल्सो मेकिंग मनी थ्रू माय स्टूडियो वर्क, वो सब काम हम पैसे साइड बाय साइड आते रहते थे। तो फिर बीबीए करते करते जब कॉलेज का फर्स्ट या सेकेंड ईयर आया तो मेरे गाने कुछ निकल चुके थे थोड़े बहुत। तो आई वाज लाइक भाई अब तो इसी में मुझे करना चाहिए, म्यूज़िक में मुझे समझ आ गया कि इसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है एंड रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा था। बट धीरे धीरे करके समझ आया म्यूज़िक करके कि हमको म्यूज़िक रिस्पॉन्स के लिए नहीं बनाना है, खुद के लिए बनाना है। ओके। क्योंकि हम जब कुछ भी आर्ट बना रहे हैं, वी नो द प्रोसेस, हाउ वाज इट मेड, व्हाट वाज द प्रोसेस। तो एक एक डिटेल हमें पता है कि हमने कहाँ पे क्या साउंड डाला है, कहाँ पे ईक्यू करा है, कहाँ पे कितना रिवर्ब रखा है, एक एक चीज़। तो वो म्यूज़िक का जो वो वाला चीज़ है वो बाद में समझ आया। और अभी एट दिस मोमेंट आई फील लाइक कि अब मुझे अगर कोई गाना अच्छा लग रहा है तो मैं उसको रिलीज़ कर देता हूँ। अब मैं ये नहीं सोचता कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आएगा या ये सुनेगा कि ये सुनेगी, मतलब इट वाज़ लाइक कि बस निकाल दो। पीपल ओपिनियन पे हाँ। फोकस नहीं करना हाँ, अब पीपल ओपिनियन पे अब उतना फोकस नहीं कर, बिकॉज़ दिस इज़ इंडिपेंडेंट। है। या एंड इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पे क्या है, इट्स जस्ट योर यू एंड योर थॉट्स एंड योर म्यूज़िक, लाइक देयर इज़ नो बिग लेबल टेलिंग यू भाई तुम यहाँ पे ये चीज़ हटा दो, यहाँ पे वो चीज़ करो, यहाँ पे ये चीज़ मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि लेबल्स का बहुत रहता है वैसा। तो एज़ अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आई फील लाइक कि भाई हम तो फ्री हैं एकदम, जो म्यूज़िक बनाना है बनाएँ, दिल से बनाएँ। तो धीरे-धीरे म्यूज़िक निकाल रहे हैं। एंड आई डोंट नो भाई, भगवान की कृपा से मतलब इतना अच्छा लोगों का प्यार मिल रहा है। एंड यहाँ पे लोकल रायपुर में सम पीपल नो मी, तो इट मेक्स मी फील गुड कि हाँ भाई चलो मैं कुछ तो कर रहा हूँ, मतलब कुछ ना सही कुछ तो मैंने अपनी म्यूज़िक से किया। ओके। एंड आई डिड अ लॉट ऑफ शोज़ भी बहुत सारे किया, प्राइवेट गिग्स भी किया, वेडिंग गिग्स भी किया, बाकी ओपनिंग एक्ट्स किया। तो वैसे धीरे-धीरे करके म्यूज़िक में इट गॉट मी सम गुड थिंग्स इनसाइड मी। ओके। ओके। हुँ। बट आज के डेट पे दर्शकों, अगर आपको नहीं पता हो तो इनके
लाखों में स्ट्रीम्स हैं इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, तो हाउ डज इट फील टू यू राइट नाउ? नथिंग, इट फील लाइक नॉर्मल। अच्छा, अब वो नॉर्मलाइज हो गया है। मतलब नहीं, नॉर्मलाइज नहीं, मतलब 2 दिन अच्छा लगा जब आए कि मतलब वी मेड अ रील, एक रील बनाए थे, उसमें वी वर टेकिंग पब्लिक रिएक्शंस, जो हमारे गाने सुन के रिएक्ट कर रहे थे, मरीन ड्राइव में शूट किया था। तो वो रील में एक दिन अचानक से 10,000 व्यूज़ हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 50 हो गए, 100 हो गए। हम लोग बोले भाई तो बहुत व्यूज़ हो गए। 100 के बाद भी 200, 300, वैसे करके 2.1 मिलियन चले गया उस रील में। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट रील माई वन सॉन्ग गॉट अराउंड अभी 500K व्यूज़ उसमें पार हो गए। ओके, तो हमको ये समझ आया कि भाई मार्केटिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल। बिल्कुल, आप बिल्कुल। अगर गाने निकाल रहे हो तो यू शुड ऑल्सो मेक अ कॉन्टेंट। आज के दिन ये सच है, बट कड़वा सच है, बट आपको करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ म्यूजिशियन हो और सिर्फ म्यूजिक निकालो तो हो सकता है यू माइट नॉट गेट अ दैट काइंड ऑफ आउटपुट, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। बट इन दी एंड बात वही आती है कि हम रिस्पॉन्स के लिए उतना नहीं सोचते, बट फिर भी हमको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ टाइम पास मुझे ऐसा करना लगता है पड़ता है। कि आज के डेट पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को मार्केट नहीं कर रहे हम्म, हो, तो आप उन जनता तक नहीं पहुँच पा रहे हो जिनको शायद आपका म्यूज़िक इतना पसंद हम्म, आए कि आपकी लाइफ़ पूरी बदल सकती है। बिकॉज़ हम्म, एट द एंड यू आल्सो नीड अ मोटिवेशन, यू आर एन हम्म, आर्टिस्ट। हम्म, आर्टिस्ट को पैसा सेकेंडरी होते हैं, मोटिवेशन हम्म, उनके लिए पहली होती है। ऑडियंस रिस्पॉन्स हम्म, बहुत मैटर करता है। हम्म, द मोमेंट यू फील लाइक यार, शाह भाई क्या बनाए हो यार, क्या गाए हो, मजा आ गया। हम्म, यस, दिस हम्म, स्माइल, ये जो होती है ना, ये हम्म, होता है नेक्स्ट गाने की मोटिवेशन कि अब तो दूसरे पे वर्क करना है रे हम्म, बाबा। सो वो जरूरी है, कहीं ना कहीं वो चीज को समझना भी बहुत जरूरी हम्म, है। जैसे आपने मेंशन किया कि आपने ओपनिंग एक्ट्स वगैरह भी किए हुए हैं, तो हम्म। उसको थोड़ा बताएंगे? I did opening acts for Samar Mehdi, King, Zakir Khan, stand-up comedian, and वैसे थोड़े बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके लिए क्या ओपनिंग बात कर एक्ट्स रहे हो, करे हैं। क्या बात कर रहे हो? यस, सो कैसा था एक्सपीरियंस जाकिर खान के केस पे? एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। जाकिर खान का तो आई डिड सोलो, मी एंड माई जस्ट गिटार, एंड लाइक बहुत एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि आई कैन नॉट से इन वर्ड्स। मतलब मेरे साथ लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ था। हम मतलब जहाँ पे वेन्यू था दुर्ग में, तो हम वेन्यू के बाहर है, तो आई वॉज इन द फ्रंट सीट, पीछे मेरे 2 फ्रेंड्स थे और सामने ड्राइवर तो ड्राइविंग। तो हम अंदर जा रहे हैं, तो बाहर ना लाइन लगी, एकदम भीड़ है और गेट बंद है, वहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं, गेट बंद है। तो मैंने फ़ोन लगाया, ब्रो आई एम आउटसाइड करके, जिन्होंने मुझे बुक किया था वहाँ पे, जो भी वेन्यू वाले थे। तो उन्होंने बोला श्याम अग्रवाल आ गया, श्याम अग्रवाल आ गया, और सारे क्राउड को वो लोग हटा दिए, गेट खोल दिया। मैं ऐसे अंदर जा रहा हूँ, लोग ऐसे दिख रहे कौन आ गया है भाई, कौन है ये अंदर घुस रहा है। और आई वाज लाइक भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है भाई, लोग देख रहे हैं, ऐसे एंट्री हो रही है। तो वो बहुत अच्छा फीलिंग था, पहली बार ऐसा हुआ कि लाइफ में ओके, ऐसे लोग ओके। देख रहे हैं कौन आ रहा है, मतलब वीआईपी एकदम ट्रीटमेंट मिल रही है, वीआईपी फ्लैशेस हो रहे हैं, ट्रीटमेंट फोटोज काइंड चल ऑफ। रहे हैं। ओके, बट ओके, वो भी 2 दिन अच्छा लगा फिर उसके बाद वहाँ से अंदर गए, देन आई डिड माई शो ओके। एंड इट वाज वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स था। एंड फ्रॉम इनसाइड आई एंजॉयड इट, वेरी नाइस। एंड आई फेल्ट लाइक कि भाई मतलब मेरे म्यूज़िक ने मुझे इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिए, इतने अच्छे इंसानों के लिए मुझे ओपनिंग एक्ट्स मिल गया, मुझे और क्या चाहिए जीवन में। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो जब आप म्यूजिक कर रहे होगे एंड जब आपका स्कूलिंग कंप्लीट होने वाला होगा, हम्म, बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल्स में लोगों ने बोला होगा म्यूजिक में थोड़ी ना करियर है, हम्म। तो उस समय आपका क्या रिस्पॉन्स हुआ करता था? मैं सोचता ही नहीं था, मैं बोलता था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, देखो सबका एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन। अब जैसे कुछ बड़े लोग हैं, तो उनके टाइम पे वो चीज़ उन्होंने नहीं देखा है। तो आज के टाइम से अगर हम देखेंगे तो यू माइट सी मेनी इन्फ्लुएंसर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, मेनी पॉडकास्टर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। तो थैंक यू। वैसे बहुत सारे लोग हैं और अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बन गई। तो आज के दिन अगर हम, कोई बोलता नहीं है, बट पहले बोलते थे बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। बेटा इसमें कोई रिश्तेदार आके बोलते थे क्या गिटार विटार बजाते रहते दिन भर। और मेरे तो मतलब कुछ रिश्तेदार पहले ऐसे बोलते थे भाई शामा सच बताऊं तेरे पहले जो तू गिटार बजाता था ना मज़ा नहीं आता था, पर आज जो तू कर रहा है ना भाई मज़ा आ रहा है। ओके, तो वो सेटिस्फैक्शन मिल मैं जीत जाता गया था। हूँ अपने में, और ओके, एंड आई एम लाइक नॉट हियर टू इम्प्रेस और लाइक डू एनीथिंग फॉर, आई एम जस्ट मेकिंग माई ओन म्यूजिक एंड रिलीजिंग इट, सो ओके, इट डजेंट मैटर लॉट टू मी। ओके, बाकी पैसा, हम मारवाड़ी हैं तो पैसा जहाँ से आना है पैसा तो आएगा ही। ओके, ओके। हाँ, पैसा आ जाएगा, पैसे का पैसा आ टेंशन जाएगा, नहीं है। पैसे का टेंशन नहीं मेरे को है। एक स्टेटमेंट याद है, देयर वाज दिस पर्सन, ही वाज आल्सो अ सिंगर। बंदी थी एक्चुअली वो, शी वाज आल्सो अ सिंगर एंड बंदी ने कहा घर पे बताया कि मेरे को सिंगिंग का बड़ा शौक है, हम्म, मैं गाना वाना चाहती हूँ, हम्म, करियर बनाना चाहती हूँ। हम्म, तो कोई रिश्तेदार आए हुए थे,
ठीक, गाना वाना तो ठीक है, कमाओगे कैसे? हम्म गाने को ही करियर बनाना चाहती हूँ बोल रही है हम्म बंदी, और वो बोल रहे कमाओगे कैसे? हम्म अरे दैट इज ऑल्सो अ वे, अब आपको हम्म समझना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज देयर आर मल्टीपल जॉनर्स आउट देयर हम्म जिससे आप एक्चुअल में पैसा कमा हम्म सकते हो। एंड सोशल मीडिया जितना एग्रेसिवली अब वर्क हम्म हो रहा है, यू कैन जस्ट बी एन इंस्टाग्रामर हम्म पर्सन जहाँ पे आप सिर्फ गाना उसमें गा रहे हो एंड यू कैन बी फेमस एंड यू कैन अर्न यस लॉट ऑफ मनी, यस यू कैन अर्न लॉट ऑफ। अभी एक बैक स्टेज सिबलिंग करके है, आपको उसके बारे में कुछ आइडिया? नहीं सो बेसिकली दे आर दीज थ्री पीपल, दो हम्म बंदे एक बंदी है, शायद आई डोंट नो क्या रिलेशन है उनका, बट हम्म दे आर दीज थ्री पीपल। वो सिर्फ गिग्स करते हैं, ओके ठीक है। दे स्टार्टेड बहुत स्मॉल, हम्म कैफे से चालू किया था उन्होंने, तीनों साथ में गाते हैं, एक गाती है, दो गिटार बजाते हैं। एंड दे डोंट स्टैंड, मतलब कोई शो नहीं करते, वो बकायदा जमीन में ऐसे बैठ जाते हैं और वो गाते हैं। क्या बात है हाउ? एंड दे स्टार्टेड विथ व्हाट 20-40 का क्राउड, एंड इट्स नॉट इवन ईयर राइट नाउ, और मैक्सिमम 2 साल हुआ होगा। वो इतने बड़े बड़े शोज ले रहे हैं, मतलब आज के डेट पे उनके, मतलब हमने रिसेंटली जब फिगर आउट किया था, दे एक्चुअली चार्ज 4 to 5 लाख रुपीज फॉर अ शो। वाह मतलब मैंने जब जाना, एंड दे आर एक्चुअली कमिंग टू रायपुर वेरी सून। क्या बात है यस, सो जब मुझे ये पता चला, आई वाज लाइक यार ये तो बढ़िया कर दिया इन्होंने, कुछ तो डिफरेंट था, ये मजेदार था। आज के दिन like there's a lot of scope in each and every field. Okay. You just have to make your family people trust you, ओके, and if your family trust you then you can like go anywhere and do anything you want. ओके, और अगर आप नहीं भी कर पाओगे तो फिर फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो आप कुछ ना कुछ तो कर लोगे जीवन कुछ में। ना तो कुछ तो कर ही लोगे। हाँ तो जैसे आपने बोला कि फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, एंड आपके केस में सपोर्ट था भी, तो व्हाई टू वर्क लेस ऑन म्यूजिक एंड वर्क टुवर्ड्स सिल्वर? क्योंकि मुझे जितना पता है दैट इज आप सिल्वर का भी काम करते देखो हैं। पहली बात तो मैं मारवाड़ी हूँ तो मल्टीपल बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आई वॉज मेकिंग मनी विथ माई म्यूज़िक में ऑलरेडी पैसा आ रहा था, एंड मेरा म्यूज़िक से कभी वैसा मोटिव नहीं था कि मुझे किसी इंडस्ट्री में घुसना है या बड़ी इंडस्ट्री में घुस के बड़े पैसे छापने। मेरा ये था कि बस आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द लोकल आर्टिस्ट, एंड लोकल आर्टिस्ट के लिए मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और उससे Okay. मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ कि मेरे आराम से खर्चे निकल जाते हैं, मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। बट अभी ये मोटिव है कि मुझे घर वालों के खर्चे निकालने हैं। आई वांट टू मेक माई फैमिली लाइक प्राउड कि भाई देखो पापा ही आपके लिए, मम्मी आपके लिए। ओके, तो वो चीज़ बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप खुद कमा के जब कुछ देते हो घर वालों को, तो इट्स अ वेरी बिग फीलिंग। ओके, तो मैं बस वही करता हूँ, और अभी फैमिली वालों के लिए भी और अपने लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा मुझे बताओ, आप मैरिड हो? नो नो नो, यू आर नॉट आई एम मैरिड? सिंगल। Okay, you're आपसे सिंगल। Okay, so all the girls out there, check it out. आपको कमेंट्स कर सकते हैं, दिस इज श्यामा अग्रवाल, ही इज अ ग्रेट सिंगर, सिल्वर का काम करते हैं, और सिल्वर का भाव तो बढ़ा हुआ है ही, आपको पता ही है। तो कमेंट करो और जल्दी से पूछ लो कॉफी के लिए, अगर आपको पूछना है तो। जाना चाहोगे ना कॉफी में? देखते हैं, डिपेंड्स। ओके ओके, तो मुझे अभी बताओ, जैसे अभी ये व्हेन इट कम्स टू बिजनेस हम बात करते हैं सिल्वर की, तो यार अभी जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन आया, या जो हम बोल सकते हैं हाइक आया रेट का इन सिल्वर, वो इतना ज्यादा ऊपर नीचे कैसे? बहुत सारे रीजंस है। कुछ लोग तो ऑनलाइन बोलते हैं कि जापान इज बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, चाइना भर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज अपने अपने स्टॉक भरते जा रहे हैं, ठीक है। सोलार में यूज़ हो रहा है, ईवीज में यूज़ हो रहा है। तो वो सब का अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बिकॉज आई एम वेरी लाइक न्यू टू दिस सिल्वर थिंग। ओके, तो अभी इतना समझ आ रहा है कि रेट तो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, और ये भी समझ आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में इट्स गोइंग टू बूम। ओके, हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी थोड़ी बहुत गिरावट आए, बट लॉन्ग टर्म जो हमको दिख रहा है, जिस हिसाब से अभी हम मार्केट देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में तो इट्स गोइंग टू लाइक बहुत बूम करने वाला बूम है करने वाला है। ये। श्यामा भाई जिस इंडस्ट्री में घुसेंगे वो इंडस्ट्री तो अरे बूम करनी है, डेफिनेटली। ओके ओके, तो अभी मुझे बताओ कि आप अभी सिंगिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यस, तो अभी आप सिंगिंग भी, मतलब आप पैशन एक तरफ चल रहा है, प्रोफेशन भी एक हाँ तरफ जी, चल रहा है। दिन में व्यापारी रात में कलाकारी। अरे हाय, क्या बात है, व्यापारी और कलाकारी। तो कभी ऐसा हुआ है कि व्यापार ने कलाकार को रोका और कलाकार ने व्यापार को रोका? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इट्स ओके। ओके, मतलब मुझे पता है कि अगर मैं दिन भर दुकान में बैठ रहा हूँ, तो दुकान के बाद मुझे पता है कि रात को स्टूडियो जाने वाला हूँ, ओके, तो आई एम वेरी हैप्पी, एंड दुकान में भी बहुत खुश हूँ मैं। ओके, दुकान में भी बैठता हूँ, दुकान में भी मैं अपना गिटार रखे रहता हूँ, जब जब एकदम कस्टमर नहीं रहते मॉर्निंग के टाइम में, आई मी एंड माई गिटार लाइक ऐसा आई कभी रिमूव। हुआ है कि कोई सा गाना आपने बनाया हो बट आज तक उसको पब्लिकली रिलीज ना किया हो?
वैसे तो बहुत सारे हैं यार, एक गाना बहुत सारे जनता हैं। सुनना चाहेगी जो आज तक पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ है, बिकॉज वी वांट टू गिव देम समथिंग एक्सक्लूसिव फ्रॉम आवर चैनल. ओके, कुछ एक छोटा-सा स्निपेट सुनाता Yes, हूँ। please go ahead. Probably this might be my next song. Okay. जाओ तुम्हें जाना है जहाँ, रोका नहीं मैंने, आना तो वापस होगा तुम्हें, यादों में फिर से कभी। क्यों दी वो झूठी कसमें जिसमें तुम हो बस मेरे सपनों में, क्यों दी वो झूठी कसमें जिसमें तुम हो बस मेरे। This is kind of a teaser. So yeah, this Beautiful, is my beautiful, upcoming song. amazing, amazing. अगर आपको लग रहा हो कि जो इन्होंने लिरिक्स गाया वो आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो चुका है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि ये लिरिक्स आपके लिए एकदम राइट है. तो जैसे अभी आप इस इंडस्ट्री में काफी टाइम से हैं एंड अपने इतने सारे गाने बनाए हैं, कुछ कुछ रिलीज भी किए, तो जो भी बडिंग आर्टिस्ट है जो इस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हैं उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? स्टार्ट विथ, अगर आपका कुछ बजट नहीं है तो आप स्टार्ट करिए, फ़ोन में आप रील्स बनाइए, रॉ कवर्स डालिए, एंड इफ़ इट फील्स टू यू लाइक कि हाँ भाई, मतलब पीपल आर लविंग इट एंड लाइक लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अगर आपके उस रील्स पे या जो भी, तो आपका जो विज़न है, अगर पहले आप अपना विज़न क्लियर कर लीजिए, बिकॉज सम पीपल वांट टू लाइक डू कवर सॉन्ग्स, कुछ लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि ओरिजिनल्स करें, तो दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कवर सॉन्ग्स करना तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मेकिंग लाइक रैंडम जो भी आपके चल रहे हैं, रॉ वीडियोस बना के डालिए आप इंस्टाग्राम पे। एंड बाकी अगर आपका कुछ ऐसा ओरिजिनल का मोटिव है तो आई वुड से आप अभी, अगर आपके पास बजट नहीं है तो लर्न इंस्ट्रूमेंट्स फर्स्ट, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट सीखिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर ओन सॉन्ग्स। जो भी आपके मन में बातें हैं या फिर किसी का कुछ इंस्पिरेशन है तो यू कैन स्टार्ट आउट विद दैट, और फिर उसको भी आप रॉ डालना स्टार्ट कीजिए। एंड कभी एक लाइफ में आपका कभी ना कोई मोमेंट आएगा, ऐसा नहीं है कि किसी के पास 500 रुपये भी नहीं है जेब में, आप स्टूडियो अगर रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं तो आप एटलीस्ट यू कैन गेट अ रॉ रिकॉर्डिंग फॉर योर सेल्फ, 500 पर आवर चार्ज करते हैं कुछ स्टूडियोज़, तो आप स्टूडियोज़ में जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आपको अगर लग रहा है तो फिर आप उसको और पुश करिए, धीरे धीरे बजट बढ़ा के, लाइक आप आर्टिस्ट हायर कीजिए, फिर उसको प्रॉपर मिक्स मास्टर प्रोड्यूस करवा के उसको रिकॉर्ड करवा सकते हैं। नाइस, नाइस, क्रेजी, क्रेजी. तो अगर आपको लग रहा है कि यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री और जहां आपको सीखने का मौका है तो सलाह जरूर लीजिए क्योंकि इनको काफी सारा एक्सपीरियंस है. ओके, तो अगर आज के डेट पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपको चूज करना पड़े व्यापार और कलाकार, तो आप क्या चूज करेंगे? बोथ। बट एक ही चूज करना है. नहीं, एक चूज तो नहीं कर सकता क्योंकि देखो मारवाड़ी है एक तो फिर से मारवाड़ी है तो स्टेटमेंट मारवाड़ी हो, वो अपने आप ऐसे स्टैम्प लगा देते हैं कि थप्पा खत्म है वो, कहानी, नाम में थप्पा है. अग्रवाल आ गए तो फिर दोनों अग्रवाल, आप भी अग्रवाल हो तो वैसे ही है मतलब। एंड ज़रूरी नहीं कि व्यापार में भी कलाकारी ना हो। ओके. जैसे अभी मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस में भी देयर इज सम आर्ट। अगर मैं चांदी बेच रहा हूँ या चांदी की ज्वेलरीज बेच रहा हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ मैम ये देखिए ये एंकलेट है,
ये पायल है, पायल में ये पैटर्न है, एंकलेट्स में ये पैटर्न है, रिंग्स में हमारे पास ये डिज़ाइन में है, ये स्टोन में है। तो उसमें भी कहीं न कहीं क्रिएटिविटी है एंड दैट थिंग मेड मी गो इनटू दिस Okay, sector. okay, okay, When I went to explore and I saw silver jewelry, silver articles, I was like भाई ये तो बहुत सुंदर है and I want to do this. okay, Then उसके बाद हम घुस गए, nice. me and my brother तुषार अग्रवाल, Okay, okay, very मेरे मामा nice. जी का बेटा है तुषार, हाँ, okay. एंड हम दोनों साथ में मतलब सिल्वर का काम कर रहे हैं उसमें। बहुत खूब, हम्म। बहुत खूब। तो आपकी बातों से एक चीज जो समझ आ रहा है दैट इज व्यापार तो अपनी जगह जरूरी है ही है, बट कलाकार होना भी जरूरी है। मेरे क्योंकि लिए अच्छा आपके लिए, but मेरे को ऐसा बाकी लगता है सबका अपना कॉल है। और मुझे ऐसा लगता है हर इंसान के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप व्यापार से आते हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जब आप वहां से आते हो, देयर इज सपोज टू हैव समथिंग इन लाइफ जिसके लिए यू लिव वेरी नाइसली। आपको बड़ा मजा आता हो वो करने में। किसी के लिए ड्राइंग हो सकता है, स्केचिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू। भले आप उसको प्रोफेशन ना बनाओ, बट एज अ पैशन यू शुड हैव समथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो क्या प्लान है, कहाँ ले जाना है इस पूरी जर्नी को? प्लान तो ये है कि कुछ प्लान ही नहीं है, मतलब आई डोंट मेक एनी प्लान्स राइट नाउ। ओके, मतलब ऐसे है कि बस जो मेरा आर्ट है मैं बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो भी गाने मैं निकाल सकता हूँ मैं वो निकाल रहा हूँ, एंड इन द एंड आई जस्ट वांट टू लाइक मेक माय फैमिली प्राउड। वाओ, चाहे मैं जो भी करूँ जीवन में, चाहे मैं म्यूज़िक करूँ ना करूँ, चाहे मैं कुछ बिजनेस करूँ ना करूँ, आई जस्ट वांट टू मेक माय फैमिली प्राउड एंड आई वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। मेरा कुछ वैसा मोटिव नहीं कि आई वांट टू हैव समथिंग लग्जरियस एंड ऑल। अगर आएगा तो सामने से मना नहीं करता हूँ मैं, बट द पॉइंट इज़ कि अगर मुझे कोई बोले कि भाई तुम जाके पहाड़ में रह लो 1 साल किसी छोटे से झोपड़ी में, वहाँ भी बहुत खुश हूँ मैं। मतलब मुझे पहाड़ों से बहुत लगाव है, आई लव माउंटेन्स। ओके, तो वैसे है कि मैं मतलब ऐसे ईयरली में कभी ना कभी जाते रहता हूँ ट्रैक्स पे, तो आई एन्जॉय लॉट। तो मुझे Beautiful. मतलब एक तो सपना है कि कभी किसी पहाड़ पे कोई खुद का प्रॉपर्टी होना, ब्यूटीफुल, वहाँ वेरी तो नाइस, चाहिए ही वेरी। चाहिए। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू, अगर मैं कलाकार की बात करूं हम्म एंड एक ड्रीम कोलैबोरेशन की बात करूं, हम्म अ पर्सन और अ लेबल और एनीथिंग दैट यू वांट हम्म टू वर्क विथ, क्या um, होगा वो, या कौन वैसे होगा वो? कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट in terms of music I want to like do something out of the box. For example, अभी जैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हूँ मैं, तो छत्तीसगढ़ में देर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट, देर आर लॉट ऑफ फोक म्यूजिक प्लेयर्स। तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट थिंग एंड क्रिएट समथिंग हिस्टोरिकल। ओके, हिस्टोरिकल इन टर्म्स ऑफ आप मान के चलिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ में फॉर एग्जांपल टेक टेक्नो, कुछ टेक्नो का बीट्स चल रहा है, उसके साथ में कुछ छत्तीसगढ़ी वाले कुछ वोकल्स चल रहे हैं, तो Okay. हाउ वुड इट साउंड? ओके, एंड प्रोबेबली इन माई बैक ऑफ द माइंड आई हैव कि मुझे कभी ना कभी कुछ एल्बम निकालना है जिसमें मैं छत्तीसगढ़ के मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अब कौन से आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, उतना भी मैं अवेयर नहीं हूँ यहाँ पे, बट मेरा मोटिव ये है कि यहाँ के जितने भी लोकल आर्टिस्ट है हु आर ओपन टू डू समथिंग गुड, अगर आप भी ओपन हो तो यू कैन लाइक गेट इन टच विथ मी। तो अगर इफ़ यू हैव समथिंग, तो आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट जस्ट अ नॉर्मल सॉन्ग। ब्यूटीफुल, अगर कोई छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग चल रहा है तो उस फोक सॉन्ग में मैं कुछ चाहता हूँ कि कुछ वैसा क्रिएट करूँ कि लोग सुन के बोले भाई ये क्या कर दिया, ये समथिंग लाइक दैट। ओके, okay, nice. You want to do some experiment which is supposed to be turned out to be a very amazing Yes, thing. yes. Nice, beautiful है। अच्छा, before we close, मैं चाहता हूँ दर्शकों को कि आप एक बढ़िया सा कुछ तो भी तड़केदार म्यूजिक एकदम ऐसे कुछ मैशअप टाइप का अगर हो सका, या एनीथिंग Sure, एनीथिंग sure. दैट यू वांट टू डेडिकेट टू आवर ऑडियंस, हम्म जो अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा थक चुकी है हम्म एंड वो ये सुन के एक्सेप्ट करे कि हाँ इट्स ओके एंड आई एम हैप्पी, I'm happy Okay. with my life. So yes, this is Shamaz Agrawal. तीसरा गाना just for you. Okay, I'll play my song सादगी। Go for it. Just for heads up, जिसको नहीं पता हो, सादगी इनका पहला गाना था। बेपरवाह तू है, बेहाल मैं हूँ, तेरी याद आती
जब साथ तुम न हो, तेरी ये सादगी बन गई मेरी जिंदगी। तेरी ये सादगी बन गई मेरी जिंदगी। वो तेरी ये सादगी बन गई मेरी जिंदगी। क्रेजी क्रेजी, क्या गाते हो यार। मतलब सोच के देखो, अगर इस इंसान का पहला गाना ये था तो ये क्या आग लगा सकता है मार्केट में। भाई साहब, हैट्स ऑफ टू यू भाई, थैंक यू सो Thank you मच so much. पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए एंड इतने तरीके से समझाने के लिए कि हाउ कैन अ व्यापारी कैन बी अ कलाकार एज यू। Yes. थैंक यू सो मच। Thank you for having me. थैंक यू। इस टाइप के और गाने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।